सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. चालकोलिथिक युग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है ताम्रपाषाण युग। 2. भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। 3. आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। 4. अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। 5. किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी महाराष्ट्र में। 6. विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135। वर्ष का अर्थात वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त हो जाता है। 7. ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये कथन है गुरु नानक का। 8. द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? मंगलौर की संधि 11 मार्च 1784। 9. गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। 10. किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11. 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। 12. काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 13. सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज को भारत में बचा लिया, ये कथन है इतिहासकार कीन का। 14. आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे बचाव पक्ष के वकील थे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू। 15. क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। 16. स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। 17. 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 18. 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 19. किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। 20. दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर मुंजे द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21. अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। 22. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5). 23. राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था? के.टी. शाह ने। 24. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 में। 26. निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? 3 माह तक। 27.
केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। 28 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 29 दल बदल निरोधक अधिनियम लागू हुआ था 1 मार्च 1985 को। 30 संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क। पृष्ठ संख्या 100। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में हिंदू धर्मानुयायी अल्पसंख्यक हैं? 8 राज्यों में। लक्षद्वीप 2.5%, मिजोरम 2.75%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू कश्मीर 28.44%, अरुणाचल प्रदेश 29%, मणिपुर 31.39% एवं पंजाब 38.40% में। 32 गोल्डीलॉक्स जोन है, भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं। 33 सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 गुणा 10⁶ किलोमीटर। 34 जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। 35 अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। 36 रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। 37 साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण के कारण। 38 ओरान जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 39 विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। 40 कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है संक्रमिका अर्थात इकोटोन। 42 उच्च जैविकीय वायुमंडलीय मांग अर्थात बीओडी क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। 43 ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसके प्रावधान कब लागू हुए? 1988 में। 44 ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस की सांद्रता पर विचार किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। 45 कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। 46 भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 47 तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी को कहते हैं ऑयल जैपर। 48 एजेंडा 21 जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना है, संबंधित है सतत विकास से। 49 एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। 50 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। 51 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है 9वां। 52 उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे? महामारी। 53 भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। 54 बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आने का कारण है? बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र। 55 पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है,
क्योंकि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था 56 टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य है? 2025 तक। 57 वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार समाज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ये अवधारणा केंद्रित है महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन पर। 58 समग्र संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी 60वीं। 59 मौद्रिक गुणांक व्यक्त किया जाता है M3/MO के रूप में। 60 गोईपोरिया समिति 1991 संबंधित थी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु। 61 भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा। 62 विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश बताया गया है न्यूजीलैंड को। 63 भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 64 केंद्र सरकार द्वारा गिव इट अप अभियान शुरू किया गया है LPG सब्सिडी के परित्याग हेतु। 65 पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन का संबंध है शिक्षण एवं शिक्षकों से। पृष्ठ संख्या 101 सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 66 एक आंख के होने के बजाय 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि 2 आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीकता होती है तथा गहराई एवं दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। 67 दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। 68 किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। 69 सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। 70 पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को जीवाणु मुक्त किया जाता है। 71 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं एंजाइम। 72 किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? हरे रंग के अतिरिक्त हरे पत्ते सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। 73 एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। 74 यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। 75 सुनहरी अर्थात गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो शरीर में पहुंचने पर विटामिन ए में बदल जाता है। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 76 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। 77 एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। 78 शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय है स्टीफन M कोरे को। 79 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। 80 विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है सिर से पैर की ओर। 81 विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। 82 व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ये कथन है गिलफोर्ड का। 83 सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है शैशवावस्था के अंत में। 84 फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया? बालोद्यान पद्धति अर्थात किंडरगार्टन। 85 अमूर्त चिंतन की अधिकता होना संप्रेषण अथवा संचार। 86 जब एक संप्रेषित संदेश के परिणामी उद्भासन में विलंब होता है तो इसे कहते हैं स्लीपर प्रभाव।
87 विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को कहते हैं कोडिंग। 88 लुई विर्थ तथा टालकॉट पार्सन्स जनसंचार को किस अवयव के रूप में देखते हैं? सामाजिक नियंत्रण। 89 संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता अर्थात मीडिएशन से तात्पर्य है सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों अर्थात प्रतीकों में रूपांतरित करना। 90 अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है? औपचारिक संचार। 91 संचार किसी भी प्रबंध के लिए हृदय के समान है, ये कथन है व्हाइट का। 92 संप्रेषण में आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है एकाग्रता अर्थात कंसंट्रेशन। 93 संचार प्रक्रिया में कम नेटवर्क है, ऐसा खुला संचार जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ सीधा संवाद या संचार स्थापित कर सकता है। 94 शिक्षा का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? एजुटेनमेंट। 95 विकर्णीय संचार किस सिद्धांत के अनुकूल है? सोपान श्रृंखला सिद्धांत। खेल कूद। 96 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं दीपा मलिक। 97 राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? गोल्फ से। 98 भारत ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 99 वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले फिना। 100 किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डीला लुटे अर्थात फिला है? कुश्ती की। 101 फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था आरंभ की गई 1993 में। 102 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को दी जाने वाली राशि है रुपए 25 लाख। 103 अर्जुन पुरस्कार विजेता को मिलने वाली राशि है रुपए 15 लाख। 104 टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं अनिल कुंबले पाकिस्तान के विरुद्ध। 105 ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइन, फ्लैग आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कंप्यूटर ज्ञान। 106 सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सूचना तक पहुंचने से रोका जा सकता है कहलाती है कोड। 107 साइबर स्पेस से तात्पर्य है कंप्यूटर के विश्व स्तरीय नेटवर्क का एक प्रचलित नाम। 108 मदरबोर्ड पर बना वो स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है कहलाती है एक्सपेंशन स्लॉट। 109 कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के किसी शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की व्यवस्था कहलाती है हाइपर टेक्स्ट। 110 किसी मूल सॉफ्टवेयर की गैरकानूनी प्रति बनाना कहलाता है पायरेसी। 111 हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। 112 जब कंप्यूटर को Ctrl+Alt+Delete की द्वारा ऑफ किया जाता है तो ये कहलाता है वार्म बूटिंग। 113 ईमेल से प्राप्त संदेश दिखाई देते हैं मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। 114 कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मापा जाता है मॉनिटर के विकर्ण की लंबाई में। 115 इंटरनेट के प्रयोग के समय किए जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह कहलाता है नेटिकेट। विविध। 116 कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई? शास्त्रीय। 117 बथुकम्मा फूलों का एक रंगीन तथा जीवंत त्योहार है जो मनाया जाता है तेलंगाना में। 118 यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? कर्नाटक। 119
प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। 120 भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है केरल के गुरुवामुर में स्थित गुरुवामुर मंदिर में। 121 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। 122 इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक थे चितरंजन दास। 123 इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 124 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। 125 विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। पृष्ठ संख्या 102